घना जंगल था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव से थोड़ी दूर एक शांत कुटिया में एक साधु रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वे न केवल ज्ञानी थे बल्कि उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उसी गांव में रवि नाम का एक युवा लड़का रहता था, लेकिन उसके मन में हमेशा सवालों का तूफान उमड़ता रहता था। वह चंचल था, जिज्ञासु था, पर साथ ही थोड़ा बेचैन भी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया में कुछ तो है जो वह समझ नहीं पा रहा है, और यही बेचैनी उसे अक्सर परेशान करती थी। गांव के लोग रवि को तेज दिमाग वाला कहते थे, पर रवि खुद को अक्सर उलझा हुआ पाता था। एक दिन रवि ने साधु के बारे में सुना। उसने सुना कि साधु हर समस्या का हल जानते हैं और उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। रवि के मन में एक नई उम्मीद जगी। वह तुरंत साधु से मिलने चल पड़ा। जब रवि साधु की कुटिया पर पहुंचा तो साधु एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। रवि ने कुछ देर इंतजार किया, फिर हिम्मत करके बोला, प्रणाम महाराज, मैं रवि हूँ, पड़ोस के गांव से आया हूँ। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि इतनी शांत और गहरी थी कि रवि को लगा जैसे साधु उसकी आत्मा के भीतर तक देख सकते हैं। बैठो पुत्र। रवि बैठ गया और तुरंत अपनी समस्या बताने लगा। महाराज, मैं बहुत भ्रमित हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन का अर्थ क्या है। लोग क्यों लड़ते हैं? खुशी कहाँ मिलती है? जो भी करने की कोशिश करता हूँ उसमें मुझे संतोष नहीं मिलता। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। साधु ने रवि की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, बस मुस्कुराते रहे। जब रवि चुप हुआ तो साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जीवन का अर्थ और खुशी का रहस्य सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। रवि उत्सुक हो गया। क्या काम महाराज? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने पास में रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया। यह घड़ा लो, इसे उस पहाड़ी के ऊपर ले जाओ जहां सबसे ऊंचा पेड़ है। घड़ा खाली है, पर ध्यान रहे इसे खाली ही वापस लाना है। रवि थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। ये कैसा अजीब काम है? उसने घड़ा उठाया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहाड़ी का रास्ता पत्थरीला और ऊबड़ खाबड़ था। रवि ध्यान से घड़ा लेकर चल रहा था। उसे डर था कि कहीं गिर न जाए और घड़ा टूट न जाए या उसमें कुछ भर न जाए। वह बार बार घड़े को देख रहा था कि कहीं उसमें धूल तो नहीं पड़ रही। वह इतनी सावधानी से चल रहा था कि उसने अपने आसपास कुछ देखा ही नहीं। न फूलों की खुशबू, न पक्षियों का चहचहाना, न पेड़ों की हरियाली। उसका सारा ध्यान घड़े को खाली रखने में लगा था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, उसकी सांस फूलने लगी। अंततः वह पहाड़ी के सबसे ऊंचे पेड़ तक पहुंच गया। उसने एक लंबी सांस ली और राहत महसूस की। अब उसे घड़ा वापस ले जाना था। वापसी का रास्ता भी उतना ही कठिन था। रवि फिर से पूरी सावधानी से घड़ा लेकर चला। जब वह साधु की कुटिया पर लौटा तो वह पसीने से तरबतर था और थका हुआ था। उसने घड़ा साधु के सामने रख दिया। घड़ा बिल्कुल खाली और साफ था। महाराज, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। घड़ा बिल्कुल खाली और साफ है जैसा आपने कहा था। साधु ने घड़े को देखा,
फिर रवि की ओर मुस्कुराते हुए देखा। शाबाश पुत्र, तुमने यह काम बहुत अच्छे से किया। अब मुझे बताओ, तुम्हें रास्ते में क्या क्या मिला? रवि एक पल के लिए रुक गया। रास्ते में मुझे कुछ नहीं मिला। मैं तो बस घड़े को ध्यान से ले जा रहा था ताकि उसमें कुछ गिर न जाए। यही तुम्हारे जीवन का रहस्य है पुत्र। तुम्हारा मन उस खाली घड़े की तरह है। तुम उसे खाली रखने यानी चिंता और डर से भरे रहने में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें अपने जीवन के रास्ते पर मौजूद सुंदरता और खुशियां दिखाई ही नहीं देती। तुम्हें आसपास की दुनिया की खुशबू, पक्षियों का संगीत और प्रकृति की शांति महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा ध्यान केवल कुछ गलत न हो जाए इस डर पर था। तुम्हारा मन हमेशा सवालों और भविष्य की चिंताओं से भरा रहता है, जैसे तुम उस घड़े को खाली रखने में व्यस्त थे। तुम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में खुशी खोजना भूल जाते हो। जीवन का अर्थ हर पल को जीना है, उसकी सुंदरता को महसूस करना है और अपने आसपास मौजूद खुशियों को देखना है। जब तुम अपने मन को इस डर और भ्रम के बोझ से मुक्त करोगे, तब तुम्हें असली खुशी और संतोष मिलेगा। रवि साधु की बातें सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार अपनी बेचैनी का कारण समझ में आया। उसका मन वास्तव में एक ऐसे घड़े जैसा था जिसे वह हमेशा खाली रखने की कोशिश में लगा था। साधु ने कहा, जीवन एक यात्रा है पुत्र। यह सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को जीने के बारे में है। अपने मन को शांत रखो, उसे वर्तमान में रहने दो। जब तुम खुद को बाहरी चीजों के नियंत्रण से मुक्त करोगे, तब तुम्हें भीतर से शांति मिलेगी। खुशियां बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। उन्हें देखने के लिए बस तुम्हें अपने मन से अज्ञान के बादल हटाने होंगे। रवि ने गहरी सांस ली। उसका मन हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उसने साधु के चरणों को छुआ। महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया। मैं अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करूंगा। उस दिन के बाद रवि एक बदला हुआ लड़का था। उसने अपने मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करना सीखा। वह अपने आसपास की चीजों में खुशी खोजने लगा। सूरज की रोशनी में, फूलों की पत्तियों में, दोस्तों के साथ खेलते हुए और अपने परिवार की मदद करते हुए। उसने सीखा कि जीवन का असली अर्थ हर पल को पूरी तरह से जीना है, बिना किसी भारी बोझ के। और जब उसने ऐसा करना शुरू किया, तो उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति और खुशी मिली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।